महान विभूति, महान कथावाचक पंडित आचार्य अमित कृष्ण जी महाराज जो वृंदावन से आए हैं, हमारे राष्ट्रीय नवल टाइम्स को आशीर्वाद उनसे राष्ट्रीय नवल टाइम्स चाहता है, जिससे वो सत्य को हमेशा दिखा सके, सत्य के मार्ग पर चल सके, ऐसी अनुरोध करते हैं। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। देखिए, RNT राष्ट्रीय नवल टाइम्स, जिससे कि मैं भी काफ़ी समय से जानता हूँ, आपके लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमें कई बार इसकी सूचनाएं और इसके द्वारा पत्र प्रचार जो भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप समाज की सच्चाई को दिखाते हैं, वो हम तक पहुंचती भी है। मैं एक बात कहूँगा, इस संपूर्ण भारतवर्ष के सत्य के 4 स्तंभ हैं और उस 4 स्तंभ में एक पत्रकारिता भी है। पत्रकारिता अगर सत्य से होती है तो पत्रकारिता कहाँ से कहाँ व्यक्ति को ले जाती है, ये निश्चित आप तो खूब अच्छे से दर्शन करते हैं। और मैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स को ये आशीर्वाद देता हूँ, जैसे 2005 से यानी 21 वर्ष लगभग इसको हो रहे हैं, अपनी सत्यता, निष्ठा, कर्तव्य, दृढ़ संकल्प को दिखाते हुए, इसी कर्तव्य, निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्रीय नवल टाइम्स इसी प्रकार से अपनी नई गति, उन्नति प्राप्त करता रहे। बस सत्यता का साथ न छोड़े, गरीब, कुचले, दबे लोगों की आवाज़ को सदैव उठाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके द्वारा जो आवाज़ उठाई जाएगी, मीडिया के द्वारा जो आवाज़ उठाई जाएगी, वो आवाज़ सरकार तक भी पहुंचेगी और सरकार से ऊपर बैठे हुए लोगों तक भी पहुंचेगी। सिस्टम को अगर हिलाने की ताकत है तो वो मीडिया में है, लेकिन मीडिया सत्य के राह पर होगी तो निश्चित वो आगे बढ़ेगी। और इस RNT यानी राष्ट्रीय नवल टाइम्स के जो आदरणीय हमारे संस्थापक जी हैं, त्रिपाठी जी, नवल त्रिपाठी जी, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर आपकी रुचि धर्म के कार्य को दिखाने में है तो निश्चित आज नहीं तो कल आपके चैनल एक से बढ़कर एक ऊंचाई को प्राप्त करेंगी। चैनल सत्य और झूठ के साथ साथ, देखिए, झूठ दुनिया में फैलता है, अच्छी बात है, लेकिन उस झूठ को समाप्त करने के लिए भी मीडिया की ज़रूरत है। उस झूठ को पर्दाफाश करने के लिए भी मीडिया की ज़रूरत है। और साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, इस समय सभी सनातन धर्मियों को और मीडिया वालों को एक आवाज़ उठानी चाहिए, गौ रक्षा की, गौ सेवा की, क्योंकि जब तक इस भारत भूमि पर गौवध का कलंक होता रहेगा तब तक यह भारतवर्ष विश्व गुरु बनना संभव नहीं है। और गायों की जो स्थिति है वो आज बहुत दयनीय हो रही है। इसलिए गौ माता की और धर्म के प्रति आप लोग सच्चाई को सामने रखें, निश्चित तौर पर आपका यश, कीर्ति, वैभव बढ़ते जाएंगे। मैं पुनः RNT चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समय समय पर हम जैसों की जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप सत्यता के लिए कभी झुकना मत, झूठ के सामने कभी घुटने मत टेकना। बस यही आशीर्वाद और यही हम आपको मंगल बधाई देते हैं। अभी डायरेक्टरेट की उपाधि मिली है महाराज जी, जिस दिन से आपकी कथा शुरू हुई है, 17 तारीख को तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मुझे प्राप्त हुई। तो अब डॉक्टर नवल किशोर त्रिपाठी लिखने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जय हो डॉक्टर। अब हम भी भाई डॉक्टर नवल किशोर त्रिपाठी जी को आशीर्वाद दे दें। और आपने कहा जिस दिन कथा तो भोलेनाथ का ये आपको प्रसाद, पहले आए तो डॉक्टर की उपाधि मिल गई, दोबारा आपने उनको प्रणाम करने आए, तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। और धर्म की ओर जाने वाले को कभी भी खाली लौटना नहीं पड़ता है, ये निश्चित है, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान को भी नाचने पर मजबूर कर देती है। और आप ऐसे ही सत्यता, दृढ़ निश्चय, युवाओं, गरीब, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ उठाते रहे, निश्चित आप भी एक डॉक्टर बने हैं। आपको न जाने कितनी उपाधियां और आगे मिलेंगी। यही मेरा आशीर्वाद और शुभकामना। बहुत बहुत आभार।